Good morning and hello to all of my dear students. How are you? I hope all of you are fit and fine. Welcome to this video lecture class for your basic knowledge in case of the physics. Okay, so जैसे कि आपको पता है हम फाउंडेशन टर्म्स पढ़ रहे, बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे फिजिक्स से रिलेटेड, जिसमें हमने मोशन के बारे में सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाया और इसी मोशन टॉपिक से रिलेटेड हर एक स्टेप को हम स्टेप बाय स्टेप उठा रहे, ताकि सिलेबस स्टार्ट करने से पहले क्यों ना हम हमारे वीडियोस लेक्चर में से बेसिक नॉलेज अपग्रेड कर ले। ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं विद अ फ्रेश माइंड विथ योर रहंगडाले मैम। ओके, नाउ लिसन हियर। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा। स्केलर द क्वांटिटी विच आर ओनली मैग्नीट्यूड, एग्जांपल भी मैंने बताया। वेक्टर द क्वांटिटी विच आर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब इसके एग्जाम्पल में बताना बाकी है, लेकिन बताती हूं क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया था वेक्टर का। हाउ वी रिप्रेजेंट द क्वांटिटी एज अ वेक्टर, वी यूज द एरो, व्हाट इज हेड, व्हाट इज टेल, फिर डायग्राम से मैंने एग्जाम्पल, ये सब बातें आपको बताई थी। और अब मैं आपको इसी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को बेस को मजबूत करने के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फिनोमिना बताने जा रही हूं। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये आपको बता दिया था कि घर से हमने हमारा जर्नी स्टार्ट किया, स्कूल में जाना है, जाने के लिए हमने रास्ते में से कितने बार तो भी टर्न को लिए, लेकिन टर्न को अगर हमने दिमाग में नहीं रखा तो वो हुआ एक्चुअल पाथ, मतलब डिस्टेंस। लेकिन अगर हम एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाते तक के बीच में जितने भी टर्न्स वगैरह आ रहे हैं, अगर उनको सबको ध्यान में रख रहे हैं तो वो हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट और पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इन्हीं के बारे में हमें डिटेल में डिस्कशन करना है, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए बेटा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, the shortest distance between the initial and final position of the particle. Shortest distance between the initial and final. Obvious है, initially आप कहाँ पे हो? घर में। Finally अब आप कहाँ पहुँच गए हो? स्कूल में। So the shortest distance between initial and final position of a particle, then that is known as the displacement. That's all. Okay. तो इसी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में देखना है। इज द डिस्प्लेसमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हाँ, बिकॉज इट इज डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। अगर आप निकले हो तो कहाँ से कहाँ गए, वो सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर, इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर, distance is measured in meter, so don't worry about that meter term, but we know and always remember that distance does not depend on direction but displacement depends on direction. तो अब इसको मैं आपको आप ही के लैंग्वेज में बताती हूँ। जैसे लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आपने घर के एक कॉर्नर पे आप खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो, आप इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक गए 5 मीटर, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक गए 5 मीटर, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक आए 5 मीटर, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक गए 5 मीटर। तो एक्चुअली आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? 20 मीटर। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट देखो। डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए आपके सामने आपको अच्छे से पता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये निगेटिव वाई एक्सिस। अब देखो, आप ऊपर की तरफ गए, पॉजिटिव y मतलब +5, आप वहां से इस साइड गए मतलब पॉजिटिव x, अब आप नीचे की तरफ आए मतलब -5, अब आप इस तरफ आए मतलब -x, और अब आप डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करो। +5 + 5 10, 10 - 5 5, 5 - 5 0, डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 0। देखो कितना बड़ा डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब आप मुझे बताओ ये डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि डिस्टेंस में मैंने डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया और डिस्प्लेसमेंट में मैंने डायरेक्शन को फॉलो किया। सो व्हाट हैपेंड?
डिस्टेंस आया 20 और डिस्प्लेसमेंट आया 0। सो सिंपल, डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों? बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। डिस्टेंस 20 क्यों? बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। डिस्टेंस में मैंने डायरेक्शन को ध्यान में नहीं रखा और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन को ध्यान में रखा। तो अब आप मुझे बताओ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या सही में मिलती जुलती है? नो एंड नेवर। स्केलर अपनी जगह पे है, वेक्टर अपनी जगह पे है, और इसीलिए ये बहुत बड़ा डिफरेंस आपके सामने ही देखने को मिला। जब हम यहाँ पे डायरेक्शन को ध्यान में नहीं रखते तो हमें आंसर मिलता है 20 मीटर, और जब हम यहाँ पे डायरेक्शन को ध्यान में रखते हैं तो हमें आंसर मिलता है 0 मीटर। इट्स अ बिग डिफरेंस, एंड सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब दिमाग में सवाल, तो मैम वो डिस्टेंस डिफरेंस क्या है वो बताओ। तो चलो देखो वो डिफरेंस क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है बेटा क्लियरली आपको? ये पक्का? चलो ठीक है, तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है। पहला पॉइंट यहां पे, पहला पॉइंट यहां पे, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। यस, टोटल लेंथ, जितना हम लेते हैं एक्चुअल लेंथ भी हम उसको बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यस, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। पक्का? वेरी गुड। डिस्टेंस इज अ स्केलर, इट इज अ वेक्टर, क्योंकि ये एक्चुअल लेंथ है और ये शॉर्टेस्ट है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगी और ये क्या कहलाएंगे? स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया? चलो अच्छी बात है। देन नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द पाथ चूजन। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द पाथ चूजन। डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ चूजन। यस, डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आप जो पाथ चूज करोगे, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ पाथ चूजन पे डिपेंड नहीं करता, तो आपने किस डायरेक्शन से पाथ को चूज किया है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। साथ में डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। ये डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, एंड समटाइम 0 भी आ सकती है, जबकि अभी मैंने करंटली आपको पढ़ाया। समझ में आ गया? तो डिस्टेंस नेवर बी 0, बट डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो ये डिस्टिंग्विश वाले पॉइंट्स आपको बताएंगे कि किस तरीके से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से अलग है। नाम डी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, लेकिन काम एफ। क्या? एफ, फर्क ही फर्क। ठीक है, तो क्या है? डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ, स्केलर वेक्टर डिपेंडिंग ऑन द पाथ चूजन, डजंट डिपेंडेंट ऑन द पाथ चूजन, क्योंकि पाथ आप कोई भी चूज कर लो, फाइनली वो डायरेक्शन को ही ध्यान में रखेगा। डिस्टेंस नेवर बी 0, इट मे बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव आल्सो। समझ में आ गया? तो ये कंसेप्ट हुए बेटा हमारे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के डिस्टिंग्विश वाले पॉइंट। चलो आगे के बेसिक नॉलेज में क्या पिटारा मिलता है आपको सुनने को, बजाने को। तो देखिए नेक्स्ट टर्म मिलेगा आपको, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको यहां पे ध्यान में रखने हैं एज अ बेसिक नॉलेज। सो सी हियर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स राइट फ्रॉम ओरिजिन, इट्स डिस्प्लेसमेंट कंसीडर एज पॉजिटिव। हाँ, मूव टुवर्ड्स राइट। अब ये तो बात मैंने अभी आपको बताई थी, फिर भी अब आपको मैं बता देती हूँ। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, y माइनस वाई, x माइनस वाई, x, और ये हमारा ओरिजिन। When an object move towards right from origin, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, मतलब ओरिजिन से इधर, तो वैल्यू क्या रहेंगी? पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन when an object move towards left from origin, लेकिन अब लेफ्ट की तरफ अगर आ रहा है ओरिजिन से, तो वैल्यू क्या रहेंगी डिस्प्लेसमेंट की? नेगेटिव। ये तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर के पहले बताया। सो सिंपल,
जब कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिजिन से राइट की तरफ जाएगा तो वैल्यू पॉजिटिव, जब कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो वैल्यू निगेटिव। ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको बताया, फिर भी एक बार और आपके दिमाग में। When an object remains stationary, its displacement is 0. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? 0। ये भी पॉइंट अच्छा है। When an object move first right and then an equal distance towards left, its displacement is 0. हाँ, पक्का, सिंपल सी बात है। अब देखो यहां पे ही When an object move first right, इधर ऑब्जेक्ट राइट की तरफ आया 5 मीटर and then an equal distance towards left, और उतना ही वो गया लेफ्ट की तरफ 5, ये इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, +5 -5 क्या होता है बेटा? 0, तो 0। ठीक है, यहां पे कितना है बेटा? 0। इफ बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कल, हाँ, अब बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कल, देन फॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन द डिस्प्लेसमेंट इज 0। पक्का। अब कैसे? सिंपल, जिसे देखो बॉडी यहां पे खड़ी है, यहां से बॉडी ने स्टार्ट किया अपना जर्नी और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेके यहीं पे आई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। जहां से शुरू वहीं पे खत्म, बात यहीं खत्म, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में ध्यान में रखने हैं। तो कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट? तो ध्यान में रखना। When an object moves towards right from origin, displacement is taken as positive. When an object moves towards left from origin, displacement is taken as negative. When an object remains stationary, displacement is 0. When an object moves first right and then an equal distance move towards left, then displacement is 0. If body moves along the circle, then for 1 complete revolution the displacement is 0. तो ये एक बात आपको इस डिस्प्लेसमेंट के नॉलेज के तहखाने में जाके पढ़नी है। ओके, अगर आपको ये बेसिक नॉलेज आ गया, सामान्य नॉलेज अगर आपको मिल गया, तो आप बड़े से बड़ा नॉलेज भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके ले सकते हो। और एक पॉइंट यहाँ पे है हमारा, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट is equal to the magnitude of the displacement of the object if the object continues to move in a straight line only in one direction. मतलब distance is equal to displacement, ये तब तक रह सकता है जब तक ऑब्जेक्ट सिर्फ स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट पाथ, कहीं भी नहीं मुड़ रहा है। क्योंकि कहीं पे मुड़े तो डिस्टेंस पे कोई असर नहीं होता, असर किसके ऊपर होता है? डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो आपको यहाँ पे ये बताया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये तब तक एक जैसी रह सकती है, सेम रहेगी, जब तक ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट पाथ ही फॉलो कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट जब तक स्ट्रेट पाथ ही फॉलो करेगा तब तक उसका डिस्प्लेसमेंट और तब तक उसका डिस्टेंस क्या रहेगा बेटा? सेम। तो इतना भी अगर आपको नॉलेज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ में आ गया, तो आगे के आने वाले एडवांस क्वांटिटी के बारे में ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। हाँ, लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो सकती है। कब? अगर अचानक चलते चलते मूव हो गया, टर्न हो गए तो डिस्प्लेसमेंट पे असर होगा, लेकिन किस पे असर नहीं होगा? डिस्टेंस पे, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करती। और इसीलिए अगर मोशन परफॉर्म करते करते, स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करते करते अगर ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली,
तो डिस्टेंस की वैल्यू तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी आनी ही आनी है। सो ये भी बात एक आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। बेटा मैं फाइनली समरी के तौर पे आपको समझा के बता रही हूँ, सो प्लीज बी लिसन हियर केयरफुली। ऑब्जेक्ट मूव टूवर्ड्स राइट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। मूव टूवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। स्टेशनरी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0। ऑब्जेक्ट पहले राइट की तरफ गया, फिर जितना डिस्टेंस उसने राइट की तरफ लिया उतना ही वो लेफ्ट की तरफ आया, डिस्प्लेसमेंट 0। ऑब्जेक्ट ने सर्कुलर पाथ फॉलो किया और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, डिस्प्लेसमेंट इज 0। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ ही फॉलो कर रहा है बगैर इधर उधर मुड़े, टर्न हुए, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, सेम। लेकिन अगर अचानक से ऑब्जेक्ट ने अपना पाथ चेंज कर लिया तो फिर मे बी पॉसिबिलिटी ये है डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इफेक्ट होगा डिस्प्लेसमेंट पे। एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बड़ी भी हो सकती है, छोटी, या फिर कुछ भी कम ज्यादा होगा, लेकिन कौन तहस से महस नहीं होगा, डिस्टेंस। एंड सो द डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से बेटा मैंने आज आपको इस बेसिक वाले वीडियो लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का नॉलेज दिया होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, उनका डिफरेंस, उनकी डेफिनेशन, उनके कंसेप्ट और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से लेके बताए हैं, अगर इनमें आपको कोई डाउट है या इनमें आपको कोई टर्म समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं। इसी मोशन के खजाने को हम फिर से चमकाएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे।